थोड़ा समय मिलके हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने आंखें बंद करके परमेश्वर के अनुग्रह पाने के लिए मिलके आवाज निकल के आप लोग प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए, आवाज निकल के प्रार्थना कीजिए आप लोग। क्लोज द आईज एंड प्रे। प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अनुग्रह, आपके अनुग्रह, आपकी दया स्वर्ग पिताजी परमेश्वर, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपके अनुग्रह, आपके अनुग्रह, आपके अनुग्रह चाहिए। मर्सी ओ लॉर्ड, मर्सी ओ लॉर्ड, मर्सी ओ लॉर्ड, मर्सी। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हालेलुया। यहाँ कोई है जो टूटा मन है, जो सच में दुनिया से टूट कर आई है, परिवार से टूट कर आई है, संसार से टूट कर आई है। ओ टूटे और पीसे हुए मन जो आपको योग्य नहीं समझा, या आप खुद को योग्य नहीं समझा, या आपके परिवार में आपको योग्य नहीं समझा, या आपको कलीसिया से आपको योग्य नहीं समझा, या आप किस प्रकार से गुजर रहा है,
परमेश्वर कहता है टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। आपका हृदय को परमेश्वर को योग्य बलिदान चढ़ाइए। पूरी तरह अपना अहंकारी, घमंडी, जिद्दी, सारे कष्ट तकलीफों से आजाद करने वाला परमेश्वर आपके अहंकारी, घमंड, जिद्दी को तोड़ दे। आपका अहंकारी, जिद्दी, सारे घमंड आत्माओं को तोड़ दे यीशु के नाम से, और तोड़कर और टूटा मन लेकर आइए प्रभु के चरणों में। प्रभु के चरणों में टूटा मन वाले का बलिदान योग्यता है। परमेश्वर उस टूटे मन को नया मन देगा, उस टूटे मन को नया मन देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता। जो नम्र बन के आता है परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर उनको ग्रहण करता है, प्रभु उनको एक्सेप्ट करता है, टूटे मन वालों को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, समय बहुत आगे जा रहा है। बताओ, समय जा रहा है नहीं जा रहा है? समय बहुत जा रहा है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा फिजिकल बॉडी भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है। कल क्या होगा कोई बताने नहीं सकता है ना? कल क्या होगा बताने नहीं सकता। आज सब ठीक ठाक है, आज सब ठीक ठाक लग रहा है आपको, कल अचानक से आपके परिवार में एक्सीडेंट, बीमारियां, कष्ट, तकलीफ आएगा। आपको इधर उधर हाथ फैलाना पड़ेगा। कभी SBI बैंक, कभी ICICI बैंक, कभी बड़ौदा बैंक में हाथ फैलाना पड़ेगा। आपको लोन देने वाला भी कोई बैंक नहीं होगा। आपका बीमारी चेकअप कराने वाला भी कोई नहीं होगा। कष्ट, तकलीफ दरवाजे में खटखटाने के लिए आएगा। प्रिय लोग, उस समय आपका सहारा, आपका सहायता केवल परमेश्वर ही होगा, केवल यीशु ही होगा आपका साथ देने वाला। आप ये मत बोलना मेरा मामा मुझे देखेगा, मेरा चाचा मुझे देखेगा, मेरा काका मुझे देखेगा, मेरा माँ मुझे देखेगा, मेरा पापा मुझे देखेगा, मेरा भाई मुझे देखेगा। ये मत सोचना। परमेश्वर ही है जो पृथ्वी और आकाश का स्वामी है। वो वादा किया है, तू मेरे पास लौट कर आओ, मैं तुझे देखूंगा। आमेन। इन दिनों में हम लोगों ने अनेक घटना देखा है, ऐसे बड़े बड़े घटना। पिछले हफ्ता में, इसी दिसंबर की महीना में हमने ऐसे घटना देखा है। आप सभी ने भी देखा होगा, श्रीलंका के देश, आपके इंडोनेशिया का देश में क्या प्रलय आया है, क्या तूफानी आया है, क्या साइक्लोन आया है। लाखों लोगों का घर तबाह हो गया है, लाखों परिवार बिसर गया है। कितनी माँ बच्चे से अलग हो गया, बच्चे से माँ अलग हो गया। थाउजेंड्स आदमी मर गया, थाउजेंड्स आदमी को पानी से, साइक्लोन से लेके गया। श्रीलंका में भी हजारों आदमी मर गया, अभी भी बॉडी ढूंढते ही है। खतरा इस दुनिया में मंडराते रहता है। इस दुनिया में मुश्किलें बढ़ते ही जाता है। मुश्किलें खत्म नहीं होती, लेकिन उस मुश्किलें की समय साथ देने वाला केवल परमेश्वर है। धन्यवाद चढ़ाइए। ये 11 महीना परमेश्वर ने पूरा चलाया है ना? 11 महीना पूरा चलाया परमेश्वर ने। अभी साल का आखिरी है, दिसंबर महीना। आज 7 दिसंबर हो गया ना, 7 दिसंबर हो गया ना। 11 महीना में परमेश्वर ने आपको तकलीफ से, बीमारी से, खतरा से रक्षा किया है ना, नहीं किया?
धन्यवाद चढ़ाइए परमेश्वर को। अनेक खतराओं से परमेश्वर ने हमें रक्षा किया, अनेक तकलीफों से परमेश्वर ने रक्षा किया। जितने हम लोग अधर्म किया, पाप किया, अन्याय किया, माया रहित, दया रहित, क्षमा रहित जितना किया, उस गुनाह, उस परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार में जो क्राइम है, जो दोष है, परमेश्वर ने उस दोष का अनुसार, उस गलती के अनुसार हमसे बदला लिया है क्या? जोर से बोलिए। ये पूरा 12 महीना, 11 महीना हमसे ये बदला नहीं लिया। ये दुनिया तो हमसे बदला लेंगी, है? क्या बोलते हैं, हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो धारा होता है, धारा 52, धारा 140, धारा 103, धारा जो लगता है ना, धारा समझता है ना, सरकार का कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्राइम के धारा है ना, अन्याय के धारा, चोरी के धारा, दोष लगाने वाले धारा, थोकबाजी धारा, मर्डर की धारा, किडनैपिंग का धारा, डिमांड्स की धारा, जितनी भी क्राइम की धारा है वो सब लॉकआउट में जाएगा, थाना में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन बाइबल एकमात्र ऐसा है प्रियो, जो हमारा धारा लग चुका था, पाप का धारा, झूठ का धारा, अन्याय का धारा, अनेक धारा लग चुका था आपके पास। लेकिन उस धारा का अनुसार क्या परमेश्वर ने हमसे बर्ताव किया? ऐसा हमें लॉकआउट में डाला, तकलीफ में डाला? बोलो ना जोर से, हालेलुया। ये सच्चा है, ये सत्य है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। हम परमेश्वर के विरुद्ध सारे संसार के लोग पाप करते हैं, लेकिन उस पाप के अनुसार आपसे हमसे वो धारा नहीं लगाया। लेकिन याद रखो, परमेश्वर धारा लगाता है। जैसे श्रीलंका में धारा लग चुका है, हम उसको धारा ही बोलेगा। परमेश्वर के द्वारा एक जजमेंट, एक विचार, इंडोनेशिया में धारा लग चुका है, यूक्रेन में धारा लग चुका है, बार बार इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में, उत्तराखंड में अलग अलग जगह में धारा लग चुका है। ये परमेश्वर का एक जजमेंट है, लेकिन आपको परमेश्वर ने आज तक जजमेंट नहीं किया। आपकी प्रार्थना का तरीका गलत हो सकता है, आपका विश्वास का जीवन का तरीका गलत हो सकता है, आपका बातचीत करने की तरीका गलत हो सकता है। यहाँ खड़ा होकर बाइबल पढ़ना, गीत गाना, वर्शिप करना वो गलत हो सकता है। फिर भी उस गलतियां में भी परमेश्वर ने आप पर धारा नहीं लगाया, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? वक्त रहते समय हम बदल जाए, वक्त रहते समय हम बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बात कही है, परमेश्वर पिता ने एक बात कही है, तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ देके मुझसे प्रार्थना मत कर। परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा? तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ देके मुझसे प्रार्थना मत कर। अगर दूसरों को खुशी के लिए एक जन भी तुम दूसरों को खुशी चाहते हैं तो अपने तकलीफ की चिंता मत कर। हालेलुया। समझ में आ रहा है? किसी का 1 मिनट का खुशी के लिए तुम चाहते हो, अपने तकलीफ चिंता मत कर। जैसे बहन यूनिकी ने अभी बोला,
कि क्योंकि एक अम्मा आया बैंक में लोन लेने के लिए, उसका तकलीफ उसको याद आया, उसने प्रार्थना रिक्वेस्ट दी, परमेश्वर ने सुन लिया। तुम किसी का दर्द देके, किसी को तकलीफ देके, किसी को रुला के, किसी को दर्द दिला के, किसी को नाराज दिला के, किसी को मायूसी दिला के, तुम अपनी खुशी के लिए भक्ति, आराधना, कीर्तन, स्तुति, दान, टेंताई दे के क्या परमेश्वर सुनेगा? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। सुनेगा? बिल्कुल नहीं। तुम दूसरों को रुला के अपने खुशी के लिए प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनेगा? परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के वाचा में यह लिखता है कि तुम तुरंत क्षमा मांगो, तुरंत किसी को रुलाना नहीं। इसलिए बाइबल परमेश्वर को वाचा कहते हैं, न्याय मैं करूंगा, तुम नहीं। आज हर एक इंसान न्याय करने के लिए आते हैं, हर एक इंसान विचार करने के लिए आते हैं, खुद जज बन जाता है। खुद क्या करता है? अपना खुद को जज नहीं करता, दूसरों के लिए वो जज बन जाता है, जज, न्याय पालक बन जाता है, न्याय पालक। आप किसी और के लिए न्याय पालक मत बनिए, आप खुद ही अपने लिए न्याय पालक बनिए। हालेलुया। परमेश्वर हमसे अपने करुणा बनाए रखना चाहता है, अपना करुणा बनाए रखना चाहता है, आपसे अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहता है, रिश्ता रखना चाहता है, तोड़ना नहीं चाहता परमेश्वर आपसे रिश्ता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता परमेश्वर, बल्कि अपना करुणा, अपना दया आप पर बनाए रखना चाहता है। परमेश्वर कहते हैं, आइए एक वचन पढ़ते हैं, आइज़ाया 49 chapter 15, यशाया 49 verses 15। ये वचन हमें डिक्लेयर करता है परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के करुणा को, परमेश्वर की धीरज को, परमेश्वर पिता की प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। जोर से सब मिलकर पढ़िए, अपना अपना भाषा में पढ़िए। चलो, हिंदी, इंग्लिश, पढ़ो पढ़ो, पहले हिंदी पढ़ो। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। इंग्लिश। परमेश्वर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, पवित्र आत्मा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या दूध पीते बच्चे को मां भूल सकती है? दूध पीते बच्चे को एक मां भूल सकती है? अगर परमेश्वर में नहीं होने देना। हाँ, सही कहा, बहन ने सही कहा। आपने न्यूज में नहीं सुना, न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा, टीवी में नहीं सुना कि डस्टबिन में एक दूध पीते बच्चे को मिलता है, जंगल के रास्ते पे बच्चे को मिलता है, सड़क के किनारे कुत्ता खा दिया इस बच्चे को। सुना कभी आप लोगों ने? अरे सुना है तो बोलो, तो फिर नहीं बोल सकते बोलते। परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है, इस दुनिया से सवाल पूछ रहा है, क्या दूध पीते बच्चे को एक सगे मां अपने बच्चों को भूल सकती है? तो हाँ, भूल सकती है। अरे एक कहानी हमने सुना है, एक मां अपने दूध पीते बच्चे को
ले रहा था, उस मां प्रेग्नेंट हुआ। ध्यान से सुनिए, मां प्रेग्नेंट हुआ, पति ने, शादी नहीं हुआ उन दोनों। लड़का ने कहा, देख मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अगर तू बच्चा फेंक देगा तो हम तुमसे शादी करेगा। बच्चा का बाप वही है, पिता का बाप, बच्चे के बाप वही है, लेकिन बच्चे के बाप बोल रहा, अगर तेरा पेट में जो बच्चा है तू उसे गिरा देगा तो मैं तुझे शादी करेगा। लेकिन वो बच्चा तो जन्म दे चुका। बोला कि औरत, लड़की ने बोला, देखो ये तेरा ही बच्चा है, मैं जन्म दे चुका है। बाप ने कहा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, उसको फेंक दो और तू मेरे पास आओ। उस औरत ने उस बच्चे को किसी और को दे दिया। भूल गया मैंने किसके लिए, अपने एक प्रेमी के लिए, अपने एक प्रेमी के लिए अपनी दूध पीते बच्चे को फेंक दिया। ऐसे हजारों न्यूज पेपरों में, फेसबुक में, टीवी के न्यूज में, चैनल में आपको दिखाई देगा। हजारों न्यूज आपको दिखाई नहीं देते। परमेश्वर ने पूछा है, क्या दूध पीते बच्चे को अपनी मां भूल सकती है? तो यस, हजारों औरतें अपनी दूध पीते बच्चे को भूल गया है, मर्डर भी कर दिया है अपने प्रेमी के लिए, दुनिया की प्रेम के लिए, संसार की प्रेम के लिए। लेकिन परमेश्वर यहां कहते, हाँ वो भूल सकती है, दूध पीते बच्चे को सगे मां, जन्म देने वाला मां भूल सकती है, लेकिन तुम्हारा बाप, तुम्हारा परमेश्वर कहते हैं, मैं तो तुझे नहीं भूल सकती, मैं तुझे भूल नहीं सकती। क्या परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुला दूंगा, त्याग दूंगा, छोड़ देगा? हाँ? जब से मैंने तुझे चुन लिया है, जब से मैंने तुझे गोद लिया है, मैं तुझे भूल नहीं सकती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया, मैं तुझे भूल नहीं सकती। इस कारण परमेश्वर को करुणा बनाए रखना चाहता है, लेकिन हम लोग परमेश्वर को, करुणा को लेने के लिए मालूम नहीं होता है। परमेश्वर का करुणा बनाए रखना चाहता परमेश्वर, और आपको भी परमेश्वर का करुणा में बनाए रहना है, इधर उधर भटकना नहीं है। आप जितने भी क्यों ना पापी होने दो, आप जितने भी क्यों ना गुनाह करने दो, जितने भी क्यों ना गलती करने दो, परमेश्वर हजारों गलतियां को क्षमा करके आपको वापस बुलाना चाहता है। किसी न किसी आपका कमजोरी होगा, आप आज बदलने नहीं सक रहा है, कल भी बदलने नहीं सक रहा है, परसों भी बदलने नहीं सक रहा है, तो फिर भी परमेश्वर आपको करुणा बनाए रखना चाहता है और तुझे उस महापाप से छुटकारा देना चाहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारा जन्म देने वाले माँ हमको भूल सकती है, हमारे जन्म देने वाला पिता हमको भूल सकती है, हमारे सगे भाई, हमारे सगे चाचा, सगे मामा, रिश्तेदार हमको छोड़ सकता है। इजी है अभी तो रिश्ता छोड़ने के लिए। बाप इजी से कह सकता है, आज से तू मेरे बेटी नहीं है, बोल दो, निकल जाओ मेरे घर से, बाप कहते हैं। माँ भी कहता है बेटी को, आज से तू मेरे बेटी नहीं है, मेरा बात नहीं सुना, रिश्ता खत्म। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा रिश्ता खत्म, बोला है परमेश्वर ने कभी? कितना परमेश्वर दयालु है प्रिय लोग, हैं? कितना परमेश्वर दयालु है। आज आप भी अपने पड़ोसी को जाके बोलो, अपने दोस्त को बोलो, अपने रिश्तेदार को बोलो कि परमेश्वर तुमको प्रेम करता है। तुम जहां जिस जगह में तुम है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर तुमको अपने करुणा से बचाना चाहता है, तेरे पाप से, तेरा मूर्ति पूजा से, तेरा जादू टोना से, तेरा गंदगी कामों से। तुम खुद को मत
कोसों कि मैं शराब पीता हूँ, मैं गंदे काम करता हूँ, मैं पाप काम करता हूँ, मेरा पाप किसी को बोलने के लिए लायक नहीं है, किसी को शेयर करने के लिए लायक नहीं है। अगर मेरा गलती को हम शेयर करेगा तो लोग मुझे छी करेगा। मेरा पाप को हम किसी और को शेयर करेगा, माँ को शेयर करेगा, पिता को शेयर करेगा, दीदी को शेयर करेगा कि मैंने ये पाप किया, मैंने गलती किया, तो लोग मुझे छी करेगा। 100% करेगा ना नहीं करेगा? बोलो करेगा। लेकिन एक पाप को लोग छी कर सकता है, अब हजारों पाप तूने परमेश्वर की दृष्टि में किया है, क्या परमेश्वर तेरा गलती को नहीं देखता? हजारों गलतियां नहीं देखता? देखता है। अंधेरा में भी परमेश्वर का रोशनियों को देखता है। फिर भी क्या बोला? मेरा करुणा मैं बनाए रखना चाहता हूं, मेरा प्रेम मैं बनाए रखना चाहता हूं, मैं तुम्हें क्षमा देने के लिए तैयार हूं। और परमेश्वर कभी नहीं कहा आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, नहीं कहा। लौट आओ, परमेश्वर ने कहा लौट आओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, ग्रहण करूंगा, शुद्धकरण करेगा। शुरू से परमेश्वर ने शुद्धकरण किया है। होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, जो मेमने का और बकरी का और पशु बलि के द्वारा उस लहू का सुगंध से परमेश्वर ने शुरू से ही, अब्राहम के समय से ही शुद्ध बलि किया है, शुद्धकरण किया है। आज परमेश्वर के पास अपना एक पुत्र है जो उसने शुद्ध किया है। आमेन। इसलिए क्या कहा? तुम जितने भी खुद को कोसे कि मैं पापी हूं, मेरा पाप क्षमा कर पाने के लायक नहीं हूं, मेरा गलती क्षमा पाने का लायक नहीं हूं, कोई मुझे माफ नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर उसी सन कहता है तेरा जन्म देने वाला मां तुझे भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूल सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे नहीं त्याग सकता, मैं तुझसे मेरे से दूर नहीं कर सकता। ताली बजाइए परमेश्वर के लिए जोर से, हालेलुया। मैं तुझे नहीं भूल सकती। यिर्मयाह की 31 के 3 में भी परमेश्वर ने अपने प्रेम के वचन को बताता है। 31 का 3 का सेकंड लाइन पढ़िए। पढ़िए। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। सुना? मैं तुझे सिर्फ अभी नहीं, सिर्फ कल ही नहीं, सदा प्रेम रखते आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इस कारण, इसीलिए अभी तक भी मेरा करुणा बनाए रखा है, क्योंकि मेरा प्रेम फॉरएवर है। हालेलुया। गॉड का प्रेम क्या है? जोर से बोलो ना, फॉरएवर है। मां का प्यार तो जन्म, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। बेटी का प्यार तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। इंसान का रिश्ता, अरे 2 मिनट में रिश्ता खत्म करता है इंसान। भाई भाई का रिश्ता खत्म। हाँ, 15 साल का रिश्ता, क्या बोलते, मेरा बात नहीं सुना, आज से घर मत आओ, रिश्ता खत्म। गाली खाना नहीं खाया कोई कोई लोग, यहाँ गाली खाने वाला है कोई कोई, पति से गाली खाने वाले लोग है। मेरा बात नहीं सुना, रिश्ता खत्म, निकाल जाओ मेरे घर से। इजीली परमेश्वर आज तक नहीं कहा निकाल जाओ मेरा प्रेम से, निकाल जाओ मेरा स्वर्गलोक से, ऐसे आपसे नहीं कहा। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर ने अपना प्रेम क्या कहा?
बनाए रखा है, क्योंकि गॉड तुमसे, परमेश्वर तुमसे सदा प्रेम रखते आई है। कितने लोग कलीसिया का प्रेम छोड़ दिया, चर्च का, परमेश्वर का प्रेम जिसने मिला है वो चर्च कभी नहीं छोड़ेगा। प्रियो, आज से 10 साल पहले के प्यार अलग, 5 साल का प्यार अलग, 1 महीना का प्यार अलग, 1 सप्ताह का प्यार अलग। प्यार भी थोड़ा थोड़ा परसेंटेज कम होता है और परसेंटेज बढ़ता है। प्यार परसेंटेज बढ़ता है, शुरू में आगे पीछे घूमता है और धीरे धीरे डिस्टेंस रखता है, बोरिंग होता है। आपका प्यार ऐसा है, बोरिंग रखता है। बार बार पास्टर जी को देखना बोरिंग है, कुछ नया पास्टर को देखना है। बार बार चर्च जाना बोरिंग है, कुछ दूसरा चर्च भी जाना है। ये तुम्हारा प्यार है, इंसान का प्यार है। अपना साधन पूरा हो गया, प्रेम भी खत्म हो गया। साधन समझता है, अपना साधन मैंने अपना उपाय हो गया है, आपका सब कुछ खत्म हो गया है। जब तक तेरा उपाय नहीं था तब तक तू साया और चित्र में बना रहा। उपाय होते गया, तेरा साधन होते गया, तेरा भरोसा, प्रेम, धीरज, भलाई भी खत्म होते गया। वो परमेश्वर का प्रेम अभी तक मिला नहीं है। जो परमेश्वर का प्रेम मिला है वो सदा प्रेम रखता है, अपने बहनों से, भाई से, चर्च से, कलीसिया से, पास्टर से, मिनिस्ट्री से प्रेम रखता है। आप समझ में आ रहे हैं? क्योंकि आपका परमेश्वर आपको सदा प्रेम रखा है, तो तुम भी अपनी कलीसिया से सदा प्रेम रखना है। अभी तक कुछ विश्वासी लोग चर्च से प्रेम रखना मालूम नहीं है, चर्च से, गिरजाघरों से प्रेम रखना बिल्कुल मालूम नहीं है। सिर्फ अपना साधन ढूंढता है, साधन, चंगाई कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा, अच्छी कपड़ा कहाँ मिलेगा, पैसा कहाँ मिलेगा, मेरा उन्नति कहाँ होगा, सिर्फ अपना साधन ढूंढता है। मैंने क्या कहा? तुम दूसरों की दर्द देके अपनी खुशी के लिए प्रार्थना मत कर। मैंने कहा तुम दूसरों को दर्द देके, दूसरों को तकलीफ देके अपनी खुशी के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, बल्कि तुम दूसरों की जानवर की खुशी करके देखो। तुम्हारा चिंता वो करेगा, परमेश्वर करेगा। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सदा प्रेम रखते आई है, अभी तक भी प्रेम रखती आई है, और उनका प्रेम खत्म नहीं होगा तुझ पर। और अपना करुणा, अपनी ग्रेस, अपना मर्सी तुम पर बनाए रखा है। हालेलुया! तो तुम्हें क्या करना है? लौट आना है अपनी गलतियों से, अपने गुनाह से, अपने हर अंधेरा कामों से, हर गंदगी विचारों से लौट कर आना है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा इज़रा की पुस्तक 9:13 में भी और एक बात बताई है। बुक ऑफ द इज़रा चैप्टर 9 वर्सेस 13, इज़रा की पुस्तक 9:13 अध्याय में परमेश्वर ने हमसे फिर से बात इस तरह से कहा है। पढ़िए, सेकंड लाइन पढ़िए, 13 का सेकंड लाइन। हाँ, 9:13। नेहमिया का आगे। यस, सेकंड लाइन पढ़िए। And yet our God, you have punished us less than our sins deserve, and have given us a remnant like this.
यूनिकी पढ़िए। You, our God, has punished us less than our iniquities deserve, Hmm. and have given us such deliverance as this. हिंदी में पढ़िए, सेकंड लाइन। बड़े दो जबकि हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्मों के बराबर हमें दंड नहीं दे दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। आमेन, आमेन। आमीन। आपका गलती के कारण वो बराबर सिमिलरली आपसे सजा नहीं दिया। आपने कितना गलती किया है, आपने कितना पाप किया है, आपने कितना जाने अनजाने में परमेश्वर के विरुद्ध में बातें किया है, काम किया होगा, कलीसिया का विरुद्ध काम किया होगा, चर्च के विरुद्ध में बातें किया होगा, पास्टर के विरुद्ध में बातें किया होगा, लेकिन उस विरुद्ध के बराबर आपके अधर्म के कितना भारी है, उसके बराबर आपको सजा नहीं दिया, दंड नहीं दिया, बल्कि वो बचाए रखा है, नाश नहीं किया। प्रियो, आपको नाश नहीं किया, आपके बच्चों को भी नाश नहीं किया। आमेन। आपका नातिन पोतिन को भी नाश नहीं किया, दंड नहीं दिया। उसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप करते रहे, परमेश्वर हमको सजा नहीं दिया, उनको पाप करते रहो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर इंतजार है कि तू लौट आओ। तो 1 साल से गिरजाघर नहीं आया, 2 सालों से गिरजाघर नहीं आया, उसका मतलब ये नहीं है कि तू कभी और नहीं जाएगा। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि तू मन फिरा, तू रिपेंट हो जा। समझ में आ रहे हैं? उसका मतलब परमेश्वर चाहता है तू मन फिर कर, तेरा दंड जो पानी का था, मैंने उस दंड को मैंने हटा दिया। उस सजा तुम जो पाने को था, उस सजा को मैंने हटा दिया, नहीं दिया। तेरा पाप का दंड का बराबर मैंने तुमको सजा नहीं दिया। हम लोग कहते हैं ना, ये सजा परमेश्वर की ओर से है, ये एक्सीडेंट परमेश्वर की ओर से है, ये बीमारी परमेश्वर की ओर से है, ये तकलीफ परमेश्वर की ओर से है, ये गरीबन परमेश्वर की ओर से नहीं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं आया। ये जितने भी आपके ऊपर में बीमारी आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, दुर्घटना आ रहा है, एक्सीडेंट आ रहा है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं आया। वो किस तरफ से आया? शैतान तरफ से आया। याद रखो, ये शैतान तरफ से आया है। आपको आज स्ट्रोक में बीमारी गिरा रहा है, हार्ट अटैक में बीमारी गिरा रहा है, बड़े से बड़े बीमार हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं शैतान को मौका मिला और आपको गिरा दिया। परमेश्वर ने नहीं गिराया, परमेश्वर ने तो बचाने का कोशिश किया है, परमेश्वर ने तो बचाए रखा। हालेलुया। परसों दिन एक जवान, मैं नाम नहीं लूंगा, बाइबल कॉलेज में MDA पढ़ने के लिए गया, MD पढ़ने के लिए गया, और वो लगातार MD पढ़ने वाला, मास्टर ऑफ डिग्री पढ़ने वाला, दारू पी के होटल में कुछ चीजों में दारू पी के कुछ चीजों में उसने लापरवाही की, और उसी रात नेक्स्ट 1-2 दिन की बात उनको स्ट्रोक हुआ। उनकी पूरी लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया। उनको एहसास हुआ, मेरा गलती के कारण, मेरी पाप के कारण, मेरा लापरवाही के कारण ये सजा मुझ पर आई। लेकिन उसी समय तो शैतान उसको मार डालने वाला था, खत्म करने वाला था।
परमेश्वर ने उसको बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसको बचा लिया था। 25 साल का उम्र, 25 इयर्स का एडवर्ड की उम्र का लड़का कैसे स्ट्रोक हो सकता है? आज तक हमने सुना स्ट्रोक तो 50 साल का उम्र का होता है या मिनिमम 40 प्लस का होता है, लेकिन 25 साल का यंग मैन कैसे वो स्ट्रोक हो सकते हैं? क्योंकि शैतान ने उसको मौका मिला और उनको आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया, हमला बोल दिया। क्योंकि तू उस समय क्या कर रहा था? शैतान का चीजों को यूज कर रहा था। फिर भी उनकी माता, उनके पिता, उनके भाइयों ने प्रार्थना करके रखा होगा, जानता होगा उसकी काम के बारे में, कुछ तो मालूम होगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको, उस शैतान ने जो हमला बोला मरने के लिए, उनको बचाए रखा। थोड़ा कष्ट हुआ, थोड़ा तकलीफ जरूर हुआ, लेकिन उसका जान तो अभी तक ठीक ठाक है, बचाए रखा। परमेश्वर का करुणा तो देखने मिला है। आदमी ही खत्म हो गया तो क्या होगा बताओ? 25 साल का लड़का एमडी पढ़ने वाला ही खत्म हो गया, वही बाइबल कॉलेज में मर गया बोलने से कितना दिल में दुख होगा ना, दर्द होगा ना। लेकिन थोड़ा गिर गया है, बस इतना ही है। अभी अकेला बाथरूम नहीं जा पा रहा है, अकेला खाना नहीं खा पा रहा है, अकेला सो नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। प्रियो, तुम्हारे काम की वजह से, तुम्हारे अधर्म की वजह से, तुम्हारे पाप की वजह से किसको मौका मिलता है? शैतान को मौका मिलता है। इसलिए आज से तुम्हारा मन बुद्धि में जितनी भी कचरा है, जबरा है, उन्हें निकाल कर फेंको। तेरा अंदर का जितने भी मन के अंदर में जितनी भी जबरा है, जितनी भी गंदगी है, हिंसा, जेलेसी, लूप, लालच, भेदभाव, इन सभी चीजों को अपने मेंटलिटी से निकाल के फेंको और एक बार पॉजिटिव सोचो। परमेश्वर प्रेम करने वाला, भला करने वाला, और हम उसका बेटी है, हम उसकी बेटा है, हम भी वैसा ही करना होगा जैसा हमारा पिता करता है। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है? हाँ? क्या कहा उसने? मैं तुझे सदा प्रेम रखते आया हूं, इस कारण मेरा करुणा तुम पर बनाए रखा है। यिर्मयाह में कहा, एजरा में क्या कहा? एजरा में कहा, हमारे अधर्म की बराबरी से वो सजा नहीं दिया, दंड नहीं दिया। अगर तेरा अधर्म, जैसे मैंने कहा, धारा 300 से धारा 340 का अनुसार में तो आपको तो उम्र भर की सजा होना चाहिए, है ना। जो लोग लॉ पढ़ता है ना, लॉ, हमने लॉ नहीं पढ़ा है, इतने मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक धारा लगता है, धारा, समझ में आया? जो जुडिकल कस्टडी में, जो हाई कोर्ट में एक धारा लगता है, धारा। नंजित समझ में आ रहा है? धारा 304, धारा 306, धारा 52, धारा 74 लगता है। हाँ, उसके अनुसार में आपका फाइन भरना पड़ता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मोटर बाइक चला रहा है, तेरा मोटर बाइक की प्लेट में नंबर नहीं है, लगभग 6 महीना से नंबर नहीं लगाया, उसके धारा लगेगा, फाइन लगेगा 20,000 रुपीज। तूने नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाया? उसमें फिर आपको लगता है हेलमेट, अभी हेलमेट लगाओ बोलता है ना। अगर हेलमेट नहीं लगाया तो धारा कितना लगता है, कुछ फाइन है वहां में भी। धारा 21, धारा 30 होता है, यानी आपको 10,000 का जुर्माना होता है, बराबर, छोड़ता नहीं है आपसे। इवन सिर्फ गाड़ी के मामला में, ट्रेन में तो चढ़ते समय बिना टिकट का ट्रेन में चलने से भी धारा लगता है ना। हाँ, बिना टिकट का चलने से भी वहां में भी आपको टीटी का फुल पावर होता है, आपको अगले रेलवे स्टेशन में उतार देने का। टिकट नहीं है ना, उतर जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, पर अगले स्टेशन में उतर जाओ,
हमारे इंडिया के तीती लोग बहुत अच्छा है, इसलिए उतारता नहीं है, थोड़ा मोड़ा एडजस्ट करके चला जाता है। लेकिन अगर ठीक ठीक धारा चलेगा तो तुम भी नहीं बचेगा, मैं भी नहीं बचेगा, क्योंकि हम सब लोग गलती करते रहते हैं। ट्रेन में चढ़ने में गलती, बाइक में चलने में गलती है ना? बोलो, गलती नहीं करता है क्या? बास में चढ़ने में गलती, ड्राइवर की गलती, हर सब लोग गलती करते रहे। लेकिन हमारे इंडिया का लोग नीति भी अच्छा है, पुलिस भी अच्छा है, पुलिस लोग भी थोड़ा इधर उधर करके अच्छा कर लेते हैं। पुलिस लोग भी हेलमेट पकड़ने में, दादा हम इधर से आए, अच्छा अच्छा ठीक है जाने देता। पुलिस लोग भी बहुत अच्छा है, ट्रैफिक लोग भी अच्छा है, बात मान लेते। स्पेशली हमारे हापलॉन्ग का पुलिस लोग तो और भी अच्छा है, गुवाहाटी का पुलिस भी बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तुम्हारा पाप की धारा का बराबर परमेश्वर देना शुरू करेगा तो तुम बचेगा नहीं। तुम बचेगा? तेरा पाप की धारा लगाएगा तो तुम मृत्यु में जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते आज भी मौका है, क्या बनने का? शुद्ध बनने का, पवित्र बनने का, लौट आने का। आज फिर से परमेश्वर ने क्या दिया? मौका दिया। ताली बजाइए एक बार जोर से, हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक 3:22 वचन में भी भविष्यवक्ता के द्वारा कहा है, मैं देख हम तेरे पास आई है। किसके पास आना है? परमेश्वर के पास में। परमेश्वर को कहना है, अपने मन को कहना, हे मेरा मन, हे मेरे आत्मा, देख हम परमेश्वर के पास लौट चलते हैं। पढ़िए 22, यिर्मयाह 3:22। हाँ पूरा पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए पहले, जोर से आवाज निकल के। रिटर्न्स faithless people। हाँ, Yes, we will come to you. यस हालेलुया। ये हिंदी में, हे भटकने वाले बच्चों, बैकस्लाइडिंग पीपल, पीछे हुए लोग, साफ साफ बोला है ना, पीछे हुए लोग, पैसा के लोभ में, शराब की लोभ में, शरीर की अभिलाषा के लोभ में, दुनिया की माया जल के लोभ में, स्पिरिचुअल को दबाने वाला, आत्मिक जीवन को दबाने वाला, धर्म के कामों को, परमेश्वर के कामों को दबाने वाला, बैकस्लाइडिंग पीपल। परमेश्वर क्या कहा? लौट आओ, वापस आओ, रिटर्न। इसके बाद मैं तुम्हारा भटकना सुधार देगा। तेरा भटकने वाला हर चाल को सुधार देगा। देख हम तेरे पास आए हैं, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, वही यीशु की पिताजी, जीसस का फादर, यीशु का पापा या यीशु पापा, वही तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है। उन्हीं के पास हमें लौट कर आना है, उन्हीं के पास हमें क्षमा मांगना है, उन्हीं के पास हमें अपने मन को कहना है, अपने आत्मा को कहना है। अब सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हाथ को दिल में रखिए और कहो, हे दिल, तुम परमेश्वर का है। हे दिल, चलो परमेश्वर के पास लौट चले। हे मेरे आत्मा, सुनो, हम परमेश्वर के पास में लौट चले। हे मेरा विचार, सुनो, हम परमेश्वर यहोवा के पास लौट चले।
वो हमसे प्रेम रखता है फॉर एवर, सदा प्रेम रखता है। वो हमको चंगा करेगा, वो हमको विश्राम करेगा, वो हमको शांति देगा, वो हमको अनेक मेरा तकलीफ से छुटकारा देगा और मैं नहीं भटकूंगा। मेरा भटकने वाला काम को परमेश्वर जीसस सुधार देगा और मैं ना भटकूंगा। हे मेरा मन लौट आओ, हे मेरे आत्मा लौट आओ परमेश्वर के पास। आमेन, आमेन। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए मुंह खुल के प्रार्थना कीजिए सब लोग अपने आवाजों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे भटकने वाली आत्मा, हे भटकने वाले मन, हे भटकने वाले विचार, तन मन दिल, लौट आ यीशु के पास, यहोवा के पास वापस आ। क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें भटकना नहीं देता, भटकने नहीं देता, बैकस्लाइड होने नहीं देता, पीछे जाने नहीं देता, पीछे जाने नहीं देता, हमें आगे बढ़ने जाते हैं। हे पीछे जाने वाले मन, तू वापस आ यीशु के नाम से। आज यहाँ खड़े हर एक लोगों का मन कोई भी पीछे जाने ना पाए, कोई भी भटकने ना पाए, कोई भी अपने काम अपने गलती के कारण सजा ना मिले, दंड ना मिले। परमेश्वर सबको करुणा बनाए रखना चाहता है, परमेश्वर सबको चंगा देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करते हैं, आपका महान करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा दोष के कारण, हमारा दोष के कारण, हमारा कामों के कारण, हमारे पाप के कारण हम पर दोष नहीं लगाया आपने, हमको दोष नहीं लगाया आपने परमेश्वर पिता, बल्कि हमें बचाए रखा है, हमें सेफ किया है अनेक आने वाला विपत्तियों से। अनेक इस 11 महीना 2025 में हमने जिन जिन गलतियों से गुजरा है, उन्हीं बराबरी हमें सजा नहीं दिया, बिल्कुल सजा नहीं दिया, थोड़ा भी सजा नहीं दिया, हमें बचाए रखा है। ये 2025 मेरे परमेश्वर आपने हमें सदा प्रेम रखते आई है, पूरा साल प्रेम रखते आई है। ये आने वाला 2026 के महीना में भी, जनवरी महीना से लेकर पूरी महीना में भी आपकी करुणा और प्रेम हम सब के ऊपर बनाए रखेगा बल्कि विश्वास से। आप हमें नहीं त्यागेगा, आप हमको नहीं छोड़ेगा बल्कि विश्वास से। मेरे परमेश्वर, आज जिन लोग अपना मन यहाँ लाई है, अपना दिल यहाँ लाई है, अपने तन यहाँ लाई है, आत्मा यहाँ लाई है, वो सब आपका है पिता परमेश्वर। आपका काम है परमेश्वर उन्हें बचाना, शुद्धकरण करना, उनके अधर्म को शुद्ध करना, पापों को क्षमा कर देना, उनकी दोष को दूर कर देना, निर्दोष कर देना। परमेश्वर आपका काम है, आपके हाथों में देते हैं हमारा पिता, हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता। आज हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद बलि, कोटि कोटि धन्यवाद बलि, कोटि कोटि धन्यवाद बलि। धन्य प्रभु तुम्हें ही है, तुम्हें ही आनंद है, आबा तेरी चरणों तली। मिलकर गाइए,
तुझ में ही आनंद है, अब्बा तेरे चरणों तले कोटि कोटि धन्य बलि। ताली बजा के कोटि कोटि धन्य बलि, बोलिए कोटि कोटि धन्य बलि। धन्य प्रभु तुझ में ही है, तुझ में ही आनंद है, अब्बा तेरी चरणों तले तुझ में ही आनंद है, अब्बा तेरे चरणों ते। परमेश्वर कहता है तुम मेरे ओर फिरो, तुम मेरे ओर फिरो। और परमेश्वर कहते हैं अपना वचन देता है, अपना वचन देता है कि मैं भी अपने प्रेम अपनी करुणा सदाए बनाए रखूंगा। तुम मेरी ओर फिरो, तुम्हारे बाप दादे के समान मत बनो, तुम्हारे माता पिता के समान तुम मत बनो जो मेरे मार्ग से भटकते हैं, मेरे मार्ग को ठुकराते हैं और मेरे आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, मेरे विधियों से हटते आई है। तुम्हारे पूर्वजों मेरे विधियों से, मेरे नियमों से, मेरे वचन से हटते आए हो, पर तुम मेरे ओर फिरो, तुम मेरे ओर फिरो। तुम्हारे पूर्वजों के समान मत बनो, तुम्हारे एंसेस्टर के समान मत बनो, तुम मेरी ओर फिरो। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी आशीष तुम पर पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता जब तक यीशु बादलों में हम सबको लेने न आए तब तक के लिए मसीह जागृति कलीसिया लोअर हाफलोंग क्रिश्चियन बाइबल प्रेजेंटेड चर्च के ऊपर सदा सर्वदा इस प्रकार से पवित्र पवित्र अति पवित्र सेवकाएं यीशु मसीह के नाम से होते रहेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और जितने भी ऑनलाइन से देखने वालों को परमेश्वर का अनुग्रह शांति बनाए रखेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।